अगर आपने 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट किया होता, अब ये रकम 2 गुने यानी 2 लाख रुपये हो गए होते। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करूंगा जो 11 ईयर से लगातार एवरेज रिटर्न देते आ रहे हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस से 3 से 4 गुना अधिक है। इस वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये म्यूचुअल फंड को डिटेल्स में जानेंगे, कोशिश करेंगे। पहले म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो को देखेंगे, सेकंड में म्यूचुअल फंड का रिस्क पैरामीटर को एनालिसिस करेंगे, थर्ड में इस फंड का 11 ईयर्स में कौन सी रिटर्न प्रोवाइड किया और बेंचमार्क को रिटर्न बीट कर पाए या नहीं, ये देखेंगे। फोर्थ में इस फंड का टॉप होल्डिंग के ऊपर बात करेंगे एंड लास्ट में इस फंड को कैलकुलेट करके भी देखेंगे कितने रिटर्न बना पाएंगे। इस फंड के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है क्यों म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये सोचती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक रिस्क होता है, ये सोचने से और इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ये बात तो सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक रिस्क होता है, बट आप अगर सही प्रोसेस को दिमाग में रख के बहुत सारी एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर में फंड ने कैसे रिटर्न दिया, सभी चीज़ों को ठीक से एनालिसिस करके एक राइट फंड आप सिलेक्ट करेंगे तो रिस्क बहुत ही कम होगी। देखिए, आप अगर आने वाली साल के महंगाई को बीट करके एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हो तो बैंक पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ नहीं बना सकते। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना तो पड़ेगा। ये थोड़ा सा रिस्क लेके आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 15% से लेकर 25% तक आप रिटर्न पा सकते हैं और एक अच्छे वेल्थ बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये फंड है। बट अभी तक जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्वेस्ट रिगार्डिंग और वीडियो पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छे लगा तो एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिए। फंड है HDFC म्यूचुअल फंड का HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। चलिए पहले HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड इज करेंटली द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन द इंडिया। एज ऑन 31 मार्च 2023 AMC है 4.8 लाख करोड़। 85 स्कीम है HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इसका AUM है 73,349 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। ये फंड लॉन्च डेट है 2023, यानी 11 ईयर से ये फंड एक अच्छा रिटर्न बना के देते आ रहे हैं। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेबिट 50-50 इंडेक्स। चलिए देखते हैं इस फंड ने प्रीवियस ईयर में कितने रिटर्न बना के दिया। इसके साथ ये भी देखेंगे बेंचमार्क को बीट कर पाए या नहीं। बेंचमार्क को बीट करने से ये फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा है एंड लो रिस्क इंडिकेट करता है। पिछले 2 साल से रिटर्न दिया है 24.27%। बेंचमार्क का रिटर्न है 11.41%, जो कि बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके 12.86% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है 25.84%। बेंचमार्क का रिटर्न है 11.73%, जो कि बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके 14.11% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में रिटर्न बना के दिया है 18.34%। बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 11.58%, जो कि बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके 6.76% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। 10 सालों में रिटर्न दिया 16.72% और बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 12.34%। 4.38% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ऑल इन एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से 17.39% रिटर्न बना के दिया है। बेंचमार्क का रिटर्न है 11.73%, जो कि 566% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है।
2 सालों से लेकर ऑल इन एवरेज सभी साल में बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न प्रोवाइड किया। चलिए इस फंड के टॉप होल्डिंग के ऊपर नज़र डालते हैं। इस फंड के टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड एंड और भी है। चलिए आप रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। आप अगर 3000 करके मंथली SIP करते हैं एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं हम लोग ऑल इन एवरेज 17.39% का रिटर्न प्रोवाइड किए, इसलिए हम 17.39% का रिटर्न मान के चलते हैं। आप अगर 10 साल के लिए 3000 रुपीज़ करके मंथली SIP करते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 ईयर्स 9,17,494। आप अगर 10 साल के बदले 15 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 ईयर्स 25,88,827। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 ईयर्स 64,25,697। आप अगर और 5 साल यानी 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 9 लाख एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 ईयर्स 1,55,22,443। आप अगर लमसम अमाउंट वन टाइम के लिए 3 लाख रुपये जमा करते हैं तो 15 ईयर्स के लिए तो आपका टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 ईयर्स 33,23,440 एंड आप अगर 20 ईयर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट रखा तो आपका टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 ईयर्स 74,08,722। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 25 ईयर्स तक ये फंड को रखा तो आपका टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 ईयर्स 1,65,515,770। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलिए। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।